मदरसे में नकली नोटों के बंडल निकले हैं। कार्रवाई महाराष्ट्र की मालेगांव पुलिस के द्वारा की गई है। यानी कि जो खंडवा पुलिस थी वह सो रही थी, खुफिया विभाग क्या छुट्टी पर चल रहा था? लोग सवाल कर रहे हैं। नकली नोटों के सौदागर यहां पर जमा है। इमाम जुबैर नकली नोटों के जरिए क्या मध्य प्रदेश में कोई साजिश रचने वाला था? जी हां, सवाल फिर खड़े हो रहे हैं। मालेगांव पुलिस एमपी में आकर इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दे देती है और हमारी जो मध्य प्रदेश की पुलिस है, बुरहानपुर और खंडवा के आसपास की पुलिस है, वह अखबारों में खबर पढ़कर अब बयान जारी कर रही है। खंडवा, बुरहानपुर और उसके आसपास के क्षेत्र वैसे ही सिमी के एजेंट यहां पर काफी सक्रिय बताए जाते हैं, दावा किया जाता है ऐसा, लेकिन यहां पर जो पुलिस की सुस्ती है वह यहां पर कई तरह के सवाल खड़े कर रही है और पुलिस की साख पर बट्टा भी लगा रही है। खंडवा जिले के पेठिया गांव में मदरसे के अंदर करीब 20 लाख रुपए के नकली नोटों को बरामद करने के बाद मामले ने हर किसी को चौंका दिया है। इस मामले में मदरसे के इमाम जुबैर अंसारी को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि जो जुबैर है उसके कमरे से 500 रुपए के नोटों के कई बंडल जब्त किए गए हैं, जिनकी गिनती की गई तो यह करीब 19,48,000 रुपए के आसपास की यह नोट पाए गए हैं। मालेगांव पुलिस ने मुंबई आगरा हाईवे पर एक होटल एवन के पास में यहां पर जाल बिछाया था। दो आरोपी जुबैर अंसारी और नजीम अकम अयूब अंसारी को यहां पर गिरफ्तार किया गया है। तलाशी में उनके पास से 500 रुपए के नकली नोटों के बंडल जैसे ही मिले तो हर कोई हैरान रह गया। 2 मोबाइल फोन के हैंडसेट और एक कंपनी का चॉकलेटी रंग का बैग भी जब्त किया गया है। कुल जब्ती की राशि करीब यहां पर 10,20,000 रुपए के आसपास बताई जा रही है। नोटों की जांच की अभी पुष्टि की जा रही है, वहीं पर शुरुआती तौर पर यह नकली बताए जा रहे हैं। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 179, 180 और 3(5) के तहत मामला दर्ज करा है। यहां पर 8 दिन के लिए दोनों को पुलिस कस्टडी में भी रखा गया है। पुलिस को संदेह है कि यह कोई अकेला मामला नहीं है, बल्कि नकली नोट का एक तस्कर का एक बड़ा गिरोह खंडवा और आसपास के क्षेत्रों में काम कर रहा है और मध्य प्रदेश और बुरहानपुर जिले के यह सभी लोग रहने वाले हैं और इस नेटवर्क में शामिल भी है। महाराष्ट्र और नकली नोटों की सप्लाई इस क्षेत्रों से ही की जा रही है। पुलिस यहां पर नेटवर्क की सप्लाई की चेन और उसके साथियों की पहचान में लगातार जुटी हुई है। पेठिया गांव की मस्जिद के सदर कलीम खान ने इस पूरे मामले में जानकारी देते हुए बताया कि जुबैर अंसारी पास के ही गांव बेनपुरा में नमाज पढ़ाने का काम करता था। वहां 3 महीने पहले ही यहां पर पेठिया गांव की एक मस्जिद में इमाम के रूप में उसकी अब जाकर नियुक्ति हुई थी। 3 महीने के भीतर उसने कई बार अपनी छुट्टियां भी ली और अंतिम बार उसने 26 जून को यह कहकर छुट्टी पर गया था कि उसकी मां की तबीयत खराब है और वह कुछ दिन के अंदर आ जाएगा। इसके बाद में वह वापस कभी नहीं लौटा। मालेगांव पुलिस के द्वारा दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी की खबर मीडिया के सामने आई तो यहां पर जावर थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने तस्वीरों में जैसे ही जुबैर को देखा तो वह हैरान रह गया। उसने उसे पहचान लिया। उसने तुरंत जावर पुलिस को भी इसकी सूचना दे दी। सूचना में उसने बताया कि यहां पर खंडवा पुलिस ने पेठिया गांव में पहुंचकर मदरसे पर जो छापा मारा है, जहां पर जो इमाम जुबैर का है जिसे पकड़ा गया है, वह उसका पहचान वाला है। जी हां, यह गिरफ्तारी मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में फैले नकली नोटों के गिरोह का एक बड़ा खुलासा भी मानी जा रही है। पुलिस अब यहां पर दोनों राज्यों के बीच के नेटवर्क को भी खंगाल रही है और उसकी जड़ तक पहुंचने के लिए प्रयास भी कर रही है। खंडवा के एसपी इस पूरे मामले में जब कार्रवाई हो गई तो सामने आए महेंद्र, उन्होंने यहां पर जानकारी देते हुए बताया कि यहां पर जुबैर जो है वह बुरहानपुर जिले के हरिपुरा का रहने वाला है। उसके खिलाफ बुरहानपुर शहर में लूट और चोरी के कई मामले पहले से ही दर्ज हैं। केस दर्ज होने के कारण उसने यहां पर बुरहानपुर में कहीं भी इमाम का काम नहीं मिल रहा था। उसे यहाँ पर कहीं पर भी इमाम का काम नहीं मिल रहा था, इसलिए उसने दूसरा क्षेत्र चुना। इतना ही नहीं, यहाँ पर बुरहानपुर पुलिस की निगाह भी उस पर लगातार थी, फिर भी वो बचा रहा और नेटवर्क का काम कर रहा था। सोचिए आप, 4 महीने पहले ही उसने अपना ठिकाना बदल दिया था और खंडवा जिले में उसने अपनी पनाह ले ली थी। वह पेठिया गांव में इमाम बनकर नकली नोट खपाने की वारदात को लगातार अंजाम दे रहा था। इमाम जुबैर को लेकर गांव वालों ने भी यहां पर कोई आपत्ति नहीं ली है और यह जो घटना है यह चौंका भी रही है। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी इस घटना को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा कि मदरसे और इस तरह के जितने भी धार्मिक स्थल है जहां पर इस तरह की अवैध गतिविधियां हो रही है, वहां पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। मदरसे से 19 लाख रुपए नकली नोट जो है वो बरामद हुए, आरोपी भी गिरफ्तार जो है वो है उस पूरे मामले में। देखिए, मुझे लगता है कि ये मदरसा वाले जितने भी केंद्र हैं ये बहुत अवैध गतिविधियों का केंद्र बनते जा रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था, पर अब
बाहर के लोग आकर इस मदरसा में काम कर रहे हैं और न सिर्फ काम कर रहे हैं बल्कि अवैध गतिविधियां भी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो मदरसा में पढ़ाने वाले लोग हैं उन सब की जानकारी सरकार को हासिल करना चाहिए और गतिविधियां क्या क्या चल रही उसके ऊपर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा इस विषय को गंभीरता से लेकर और बाकी भी प्रदेश में जो मदरसे चल रहे हैं उनके बारे में एक पॉलिसी अवश्य बनाना चाहिए। आप लोग आए अभी यहाँ कुछ ऐसी सूचना मिली है कि कोई संदिग्ध गतिविधि तो नहीं है, इस संबंध में आए हैं। कोई जो मालेगांव में जो आरोपी पकड़ा है वो उनसे इसका कनेक्शन है क्या कुछ? नहीं, अभी इसी जांच कर रहे हैं। कुछ मिला कि नहीं सर कुछ? नहीं अभी ठीक। फिलहाल मदरसे में छापेमारी के दौरान जो नकली नोटों का जखीरा प्राप्त हुआ है उसको लेकर हर कोई हैरान है। सभी लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं इस पर दे रहे हैं। वहीं पर इमाम के पकड़े जाने के बाद में यहां पर हिंदू संगठन और भाजपा से जुड़े हुए लोग लगातार इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं और तीखी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। अब बुरहानपुर और खंडवा और आसपास के क्षेत्रों में पुलिस ने अपनी जो सघन चेकिंग है वह भी बढ़ा दी है और इस तरह का जो नकली नोटों का जो नेटवर्क है उस पर भी अपनी जो पेनी निगाह है वह बनाए हुए हैं। अब देखना होगा कि इस मामले में आखिरकार पुलिस के हाथ क्या जड़ तक पहुंच पाते हैं, जहां से यह नकली नोट का गिरोह बुरहानपुर, खंडवा और उसके आसपास में चल रहा था। वहीं पर एक बात और सामने आ रही है कि यहां पर जो नकली नोटों का गिरोह पकड़ा है, क्या इमाम इस नकली नोटों के जरिए केवल आय का एक जरिया मान रहे थे इसे, या फिर इसके जरिए किसी एक बड़ी साजिश को मध्य प्रदेश में अंजाम देने की एक कोशिश की जा रही थी। यह पुलिस के द्वारा इस मामले में भी जांच की जा रही है। मालेगांव पुलिस लगातार इस तरह की कार्रवाई मध्य प्रदेश में आकर कर चुकी है। मालेगांव ब्लास्ट आप सभी को याद भी होगा और इस तरह की दूसरी यह कार्रवाई हुई है जिसको लेकर लोग तरह तरह की बातें भी कर रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप लोग तमाम तरह की मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और लगातार देखते रहिए द लपेटा।